ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य 13 मार्च 1971। बहुत सुंदर वाणी है बाबा की और हम सब के लिए रोज बाबा ऐसी ऐसी वाणी दे रहे हैं जिससे हम संपूर्ण योगी और संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बन जाएं। यही हमारा लक्ष्य है कि कैसे हम संपूर्ण फरिश्ता बन जाएं। पता सब है, ज्ञान सब है, लेकिन विस्मृति हो जाती है, भूल जाता है कि करना क्या है, पुरुषार्थ क्या है, और परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन बाबा के महावाक्य ऐसे हैं कि रोज जो योग अभ्यास करता है, निरंतर चिंतन करता है, अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका अब प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। जब हम परिस्थिति समय अनुसार उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं तो फिर हमें धीरे धीरे जो हमारी त्रुटियां हैं हमारी संपूर्णता में, वो धीरे धीरे कंप्लीट होने लगती हैं, वो त्रुटियां खत्म होती हैं और हम आत्माएं गुणों और शक्तियों से भरने लगती हैं। क्योंकि कई बार हमें भी भ्रम हो जाता है कि हमारे अंदर ये विशेषता है, ये गुण है, ये शक्ति है, हम कर सकते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस आती है तब वो भ्रम भी हट जाता है और अनेक बार लगता है कि हम बंधन मुक्त हैं, कोई बॉन्डेजेस नहीं है, हम फ्री हैं। लेकिन जब फिर परिस्थिति आती है उसी से रिलेटेड, तब वो भ्रम भी दूर हो जाता है कि बंधन मुक्त नहीं है। बड़े सूक्ष्म रस्सियां, कई बार बाबा महावाक्य में कहता है कि गोल्डन आपके जो है रस्सियां पड़ी हुई हैं, सुनहरी रस्सियां जो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब परिस्थिति, जब पेपर आता है तब हमें एहसास होता है कि कौन कौन से बंधन कहाँ कहाँ हम अटके हुए हैं। तो आज बाबा ने हमें बंधन मुक्त आत्मा की निशानियां बताई हैं कि हम अपना हर भ्रम दूर करें और जो कमियां हैं संपूर्णता के लिए, उन कमियों को कैसे पूरा करना है वो बाबा उसका योग अभ्यास भी देते हैं और सारी निशानियां बताई हैं। निशानियां में भी बाबा हमें कसौटी देता है कि अपने आप को परखना है उस कसौटी पर कि जो निशानी है बंधन मुक्त की, क्या वाकई में मुझ में आई है या नहीं। अगर नहीं आई है तो फिर पहले खुद का प्रैक्टिकल एग्जाम लो। बाबा बाद में लेता है, लेकिन पहले जब पढ़ाता है तो हमारे सामने लक्ष्य होता है कि बच्चे प्रैक्टिकल अपना खुद सेल्फ एनालिसिस करें, सेल्फ टेस्ट करें। और वो कैसे होगा वो बाबा हमें रोज पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा 13 मार्च 1971, बंधन मुक्त आत्मा की निशानियां, ये टाइटल है आज का। बाबा कहते हैं जो भी यहाँ बैठे हैं, आप समझे, भल 1971 की हैं, लेकिन बाप दादा मेरे सम्मुख बैठा है और मुझसे बात कर रहा है। जो भी यहाँ बैठे हैं वह सभी अपने को बंधन मुक्त आत्मा समझते हैं। प्रश्न है और इसका उत्तर अपने अंदर चेक करें। क्या मैं बंधन मुक्त आत्मा खुद को कह सकता हूं? बंधन मुक्त आत्मा बहुत बड़ा शब्द है ये। आत्मा बंधन मुक्त है। आत्मा के बॉन्डेजेस कहाँ कहाँ है, उसकी डीप एनालिसिस, डीप चेकिंग करनी है। बाबा कहते अर्थात सभी बंधन मुक्त बने हैं व अभी तक कोई ना कोई बंधन है। शक्ति सेना बंधन मुक्त बनी है। शक्ति सेना, देखो बंधन से जब मुक्त होंगे तभी हमारी शक्तियों का एहसास होता है। जितना बॉन्डेजेस फ्री हो, कोई बंधन नहीं है, उतना ही हमारी जो पावर्स हैं, हमारी शक्तियां हैं, वो सामने आती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं। और बाबा शिव शक्तियों से यही एक्सपेक्टेशन रखता है, क्या शक्तियां बंधन मुक्त बनी हैं? जो समझते हैं कि सर्व बंधन मुक्त बने हैं वह हाथ उठाएं। एक है बांधेली होती है, बाबा कई बार उनका जिक्र भी करते हैं कि उन्हें बंधन है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए। आपके शरीर के साथ कोई बंधन डाल सकता है, लेकिन आत्मा
फ्री है, मुक्त है। आत्मा पर कोई बंधन नहीं हो सकता। और बाबा चाहते क्या है? शरीर के बंधन की तो बाबा बात ही नहीं करते। हमारी वो स्थिति हो, ऐसी स्थिति हो कि निरंतर याद बाबा से जुटी रहे। भल हमको कोई बंधन नहीं है, हम सेवा कर सकते हैं, बाबा को सहयोग दे सकते। हमारा मन ही बाबा के पास न ठहरे, बाबा से कनेक्ट ही नहीं है, इजीली कनेक्ट नहीं हो सकता, तो बांधेली किसे कहेंगे? जबकि बाबा कहते हैं बांधेलियों के नंबर ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो बंधन जिसकी बात करती हैं बांधेलियां, कि बंधन है, जा नहीं सकते, उस बंधन को तो बाबा देखते ही नहीं है। लेकिन उस बंधन के कारण उनको कितनी बाबा की याद है, कितनी स्मृति है। इतनी मुक्त आत्माओं को नहीं है जो सेवा कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो सेवाएं, वो कार्य या कुछ और जहां पर वो अटके हैं, जिसको फ्रीडम समझ रहे हैं, वो फ्रीडम ही बंधन बन गया है, सुख ही बंधन बन गया है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ का सुख कैसा है? काग विष्टा के समान है। तो ऐसा बंधन नहीं, मन बुद्धि एकदम मुक्त हो, किसी बॉन्डेजेस में ना हो, किसी की स्मृति ना हो, केवल शिव बाबा की हो। तो ये डीप चेकिंग करो कि बाबा की याद कितनी स्वतः रहती है, बंधन कहाँ कहाँ है। उन बंधनों को बाबा चेक करने के लिए कह रहे हैं। सर्विस के कारण निमित्त मात्र रहे हुए हैं, वह दूसरी बात है, लेकिन अपना बंधन खत्म किया है सेवा के कारण। बाबा वही बात कह रहे हैं कि सेवा के कारण बंधन में रहे, वो एक बात है। वो रूहानी बंधन भी हो सकता है, मीठा बंधन भी हो सकता है, किसी का रहम दिल का भी बंधन हो सकता है, जो कि बंधन नहीं कहलाता। वो बाबा कहते हैं एक और बात है, दूसरी बात है। इस बंधन की बाबा बात नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं अपने जो सूक्ष्म बंधन है, आत्मा के बंधन है, ये आत्माओं के साथ है, स्वभाव संस्कारों के साथ है, परिस्थितियों के साथ है। अच्छा, एक चीज और सोचने की है कि जो बंधन मुक्त आत्मा होगी उसका चेहरा कैसा होगा? एक निशानी में ये भी चेक करना कि अगर बंधन मुक्त होता है, कोई बहुत समय से बंधन में है और आप उसको आजाद कर दो, उसका पिंजरा खोल दो, उसे गगन में छोड़ दो, तो जो वो पिंजरे के अंदर था और बाहर में क्या कोई अंतर नजर आता है? कितना चहकता है, कितनी उड़ान भरता है, उसकी चहक ही बताती है कि वो कितना मुक्त हुआ है, कितना सुखी है। लेकिन जब अंदर होता है उदास होता है। इसलिए जो बंधन में आत्माएं होती हैं, स्लेव्स देखे ना किसी को बंधन में डालने, तो उनका कैसा चेहरा होगा? मुस्कुराहट खत्म होगी, खुशी खत्म होगी। लेकिन जो बंधन मुक्त आत्मा है उसका खिला हुआ चेहरा रहेगा। तो बाबा कहते हैं अपने बंधन खत्म किए हैं, ऐसे समझते हैं कि अपने रूप से बंधन मुक्त होकर के सिर्फ निमित्त मात्र सर्विस के कारण इस शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं। फिर कई बार सेवाएं भी करते करते बच्चे क्या हैं, उसके भी बंधन में आ जाते हैं कि सेवा में है, सेवा में है। तो बाबा कहते हैं कि उसे भी निमित्त मात्र सेवा समझ रहे हो, कि बाबा ने चूज करा है मुझे, ड्रामा ने चूज किया है, बाबा ने चूज किया है, सेवा अर्थ निमित्त हूं, बस इतना स्मृति में रहे। और बाबा कहते हैं फिर इसके बाद अपने स्मृति स्वरूप हो जाए, अपनी याद में करण करावनहार करा रहा है। तो मेजॉरिटी ने इस बात पर हाथ उठाया, बाबा ने हाथ खड़े करवाए कि निमित्त मात्र समझते हैं या सेवा का भी बंधन है। शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठी हुई हैं आत्माएं, शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए। मेजॉरिटी ने हाथ उठाया। जिन्होंने भी हाथ उठाया वह कभी संकल्प मात्र भी, संकल्प व शरीर के परिस्थितियों के अधीन व संकल्प में थोड़े समय के लिए भी परेशानी व उसका थोड़ा भी लेश मात्र अनुभव करते हैं व उससे भी परे हो गए हैं। बाबा पूछ रहे हैं क्या उससे परे हो गए हो? किस किस के लिए? बाबा ने प्रश्न कौन कौन से किए कि संकल्प
मात्र भी संकल्प व शरीर के बंधन, परिस्थितियों के अधीन परिस्थिति आई है और आप परिस्थिति को देख रहे हो, यह परिस्थिति को साक्षी होकर देख रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि संकल्प में थोड़े भी समय के यानी लेश मात्र, छोटा सा भी अंश मात्र भी अगर बंधन आ गया कि मैं बंधा हूं, तो उसे क्या कहेंगे? ऐसा अनुभव करते हो या बिल्कुल डिटैच हो, साक्षी हो, परे हो गए हो, ऑब्जर्वर होकर देख रहे हो? एक दूर खड़ा ऑब्जर्वर कैसा होता है? वो कभी भी उसके अधीन नहीं हो सकता, साक्षी होकर देख रहा है। लेकिन जो अधीन होगा वो प्रभावित होता है, क्योंकि उसके अंदर गुणों और शक्तियों का अभाव होगा। जितना अंदर अभाव है, कमी है, तो उतना ही अधीन होंगे, स्वतंत्रता अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन जितना शक्तिशाली होंगे गुणों में और शक्तियों में, अपने स्मृति स्वरूप होंगे, स्वमानधारी होंगे, तो बाबा कहते हैं वो आत्माएं क्या है, डिटैच होकर देख सकती हैं। लेकिन बाबा आज कुछ और ही बोल रहे हैं कि बंधन मुक्त कौन हो सकता है? जो योग युक्त है वो बंधन मुक्त हो सकता है। बाबा ने कहा जब बंधन मुक्त है तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। जो बंधन मुक्त होगा, अब ये पॉइंट्स नोट करने वाली है, हमेशा ये चेकिंग करनी है कि मैं बंधन मुक्त हूं तो व्यर्थ संकल्प नहीं होंगे। मन मुझे नहीं चलाएगा, मैं मन को चलाऊंगा। मैं आत्मा राजा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल। पूरा कंट्रोल किस पर? व्यर्थ संकल्पों के ऊपर। परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे, परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होंगी, भयभीत नहीं हो सकते जो बंधन मुक्त आत्मा है। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने हाथ उठाया है वह ऐसे हैं। तो इन बंधे हुए हैं ना, जो बंधन मुक्त होगा उनकी निशानी क्या होगी? अब निशानी सुनो। अभी तक बाबा ने क्या बताया? कारण बताए कि क्या क्या कारण है व्यर्थ संकल्प। मन को अभी तक अपने वश में नहीं किया है, मन के वशीभूत हैं। अब बाबा कहते हैं लेकिन जो बंधन मुक्त आत्माएं होंगी, ऐसी शक्तिशाली आत्माएं कौन होंगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? तो बाबा कहते हैं वह सदैव योग युक्त होंगे। योग युक्त होंगे, कनेक्टेड होंगे। परमात्मा के साथ जो जितना कनेक्टेड है, तो बाबा कहते हैं उसे योग युक्त कहेंगे, निरंतर योगी होगा। बंधन मुक्त की निशानी है योग युक्त। और जो योगी होगा, ऐसे योगी का मुख्य गुण कौन सा दिखाई देगा? बाबा प्रश्न करते हैं। जानबूझकर बुद्धि का खेल कराते हैं। फिर बाबा क्या करते हैं कि जानबूझकर बच्चों की बुद्धि का खेल कराते हैं। बैठकर देखते हैं कि बच्चे क्या चिंतन करके लाते हैं, इसीलिए प्रश्न किया। जैसे कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन दे देंगे, ऐसा क्वेश्चन दे देंगे कि बच्चे बड़े जागृति से उसके ऊपर चिंतन करते हैं। तो बाबा को पता है बाबा के सामने योगी बच्चे बैठे हैं, और बच्चों को भी पता है कि हमारा पुरुषार्थ किसका है, योग युक्त होने का। हम निरंतर योगी हैं, हम ऐसे कहलाए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी चेक करो, बताओ तुम्हारा मुख्य गुण क्या है, योगी का मुख्य गुण, और उसके लक्ष्य क्या होंगे। जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी। अब उसकी पहचान बाबा बता रहे हैं कि जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी, और सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। बहुत सुंदर बाबा कह रहे हैं, योगी अर्थात सहयोगी, सहयोग देगा। और ऐसी आत्माओं को सभी का सहयोग मिलता है। लेकिन उसकी विधि क्या है बाबा बताएंगे। जो जितना योगी होगा उतना उसको सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि सभी योगी निरंतर योगी कहलाना चाहते हैं, और सभी फिर क्या चाहेंगे, जब बाबा ने कहा कि मुख्य गुण सर्व के सहयोगी हैं, तो हर बच्चे की चाहत है कि वो सर्व का सहयोगी बने। तो बाबा कहते हैं
अगर ऐसा बनना चाहते हो तो योगी बनो। सहयोगी बनना चाहते हो, पहले योग युक्त इंपॉर्टेंट है। आज दिन तक हम क्या कहते थे कि हम सबको सहयोग मदद करते हैं, लेकिन कोई हमें मदद नहीं करता। यही कहते थे ज्ञान में आने से पहले। अभी क्या एडिशन हो गया ज्ञान में आने के बाद? बाबा जिंदगी में ऐड हो गए, हमारा भगवान, हमारा पिता बनकर, हमारे जिंदगी का हिस्सा, हमारा साथी, हमारा सर्व संबंधी बन चुका है। तो बाबा कहते हैं और योग युक्त होगा तो सहयोग जरूर मिलेगा। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो पहले योगी बनो, पहले कनेक्शन आत्मा का परमात्मा के साथ। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है, प्रश्न बाबा कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं, बच्चों के जरूर मन में चला होगा कि बाबा सहयोगी, योगी ठीक है, लेकिन सहयोगी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो बाबा कहते हैं क्योंकि बीज से योग लगाते हो, बीज से कनेक्शन अथवा स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त हो जाता है। साइकिल बाबा बता रहे हैं ये कि कैसे कनेक्शन है। बीज यानी बाबा, बाबा को स्नेह से याद करते हैं तो बीज से क्या है, पूरे झाड़ में जो भी जल देते हो तो वो जल कहाँ तक चला जाता है, एक एक पत्ते तक जाता है, कोने कोने तक जाता है। तो बाबा कहते हैं तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। तो स्नेह बाबा से किया तो उससे क्या होता है, सारे की सारी आत्माओं को सहयोग मिलता है। तो बाबा कहते हैं जैसे साधारण वृक्ष से फल की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, वैसे ही जो योगी है उसको एक एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो नॉर्मल लाइफ में करते थे, एक दूसरे को सहयोग देते थे, लेकिन जो जितना बाबा को याद करता है उसे स्वतः सहयोग मिलता है। एक एक से सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रहती है। एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण क्या करेंगे, सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। तो कनेक्शन का टेंशन रखो, इसलिए बाबा क्या कहता है, एक पर कंसंट्रेट करो, एक पर एकाग्र हो जाओ, और वो एक शिव पिता परमात्मा निराकार है जो बीज रूप है। सारी सृष्टि के आत्माओं का बीज कौन है, परम पिता परमात्मा है। अपने पिता के ऊपर कंसंट्रेट करो, वो प्यार करो, जो बाबा के साथ जैसा कनेक्शन रखेगा वो सारी सृष्टि की आत्माओं तक जा रहा है, क्योंकि बाबा बीज है। तो बाबा कहते हैं तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और कैसे योगी बना हूं। अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते, न सहयोग मिल सकता है। कितनी भी कोई कोशिश करे, परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए, यह हो नहीं सकता। इसलिए सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है, बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। आज बाबा योग पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, योगी के लक्षण। और योगी कैसे बने, निरंतर योगी, एक बीज पर एकाग्र हो जाओ तो सर्व का सहयोग मिलेगा, और जो सहयोगी होगा वो बंधन मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सारे काम आपको नहीं करने पड़ेंगे, आपको हर एक का हर कर्म में सहयोग मिलेगा। जैसे बाबा के घर में होता है, कोई एक अकेली आत्मा कार्य नहीं कर रही है, बेहद का ड्रामा चल रहा है, बेहद का यज्ञ है, तो अनेक आत्मा सहयोग देती हैं और इतना बड़ा बाबा का वट वृक्ष खड़ा हो गया है। और इसमें बीज क्या है कि सभी आत्माएं उस बीज रूप शिव पिता को याद करती हैं। योग इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन है। जितना हम योग युक्त रहते हैं उतना ही फिर बंधन मुक्त होते जाएंगे। तो बाबा ने कहा फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी।
इसलिए किसी से आश मत रखो। तभी बाबा क्या कहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। एक बाबा पे एकाग्र हो जाओ, बाबा से स्नेह रखो, सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग, फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त समाप्त हो जाएगी, मेहनत से छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता यह है, अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी जरूर होंगे। क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग, सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो जाता है तो ऐसी शक्ति रूप आत्मा के लिए कोई बंधन काटना मुश्किल होगा। बाबा पूछते हैं सभी आत्माएं विश्व की सहयोगी बन जाएं, सर्व शक्तियां प्राप्त हो जाएं, तो क्या जो बंधन रहे, जन्मों से बंधन है, जिसे हम हिसाब किताब कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, काट रहे हैं, अभी तक काटना मुश्किल लगता था, लेकिन बाबा कहते हैं कि मुझ एक पर एकाग्र हो जाओ, ऐसे योगी बन जाओ, सर्व शक्तियां बाबा देगा और सर्व आत्माओं का सहयोग स्वतः हो जाएगा, क्योंकि बीज बाबा है। तो बीज को जल दो, सारे पत्तों तक पहुंचता है। बाबा से स्नेह होगा, वो स्नेह विश्व की हर आत्मा तक पहुंचेगा, हर एक से स्वतः स्नेह होगा, और जहां स्नेह है वहां सहयोग भी बहुत प्यार से मिलता है। तो बाबा कहते हैं तो क्या कोई बंधन काटना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, पहाड़ जैसी आ जाए, कृष्ण को दिखाते हैं ना, एक छोटी सी उंगली पर गोवर्धन लेके खड़े हैं, लेकिन सब सारे ग्वाल जितने भी हैं, गोप गोपियां हैं, उन सब की उंगलियां दिखाई हैं, सहयोग की शक्ति दिखाई है। तो क्यों, एक पर एकाग्र है। तो बाबा भी कहते हैं एक के साथ योग रख, सर्व का सहयोग मिलेगा। और बाबा कहते हैं आगे, बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है, और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते हैं। तो ऐसा बंधन मुक्त बनो। सहज सहज करते भी कितना समय लग गया है, सहज राजयोग, सहज ज्ञान कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सहज होते हुए भी पुरुषार्थ सहज नहीं रहा है। पुरुषार्थ में मेहनत क्यों है जब इतना सहज ज्ञान है? तो बाबा कहते हैं कि इतना समय क्यों लग रहा है, ऐसी स्थिति अब जरूर होनी चाहिए। जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई कि शरीर में रहते हुए, ये पॉइंट दोबारा रिपीट हो रहा है तो इसको अंडरलाइन करना, जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई कि शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है। जो भी कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, उस वक्त क्या संकल्प रखना है कि ये शरीर निमित्त है बाबा के कर्तव्य के लिए, ईश्वरीय कर्तव्य के लिए, और कोई रिलेशन नहीं, और कोई पूर्ति नहीं करनी, और कोई इससे सुख नहीं उठाना है, या इसके सुख के लिए नहीं सोचना है। तो बाबा कहते हमेशा कर्तव्य करते स्मृति रहे कि निमित्त हूं, वो करा रहा है, उसने इस कर्तव्य के लिए मुझे चूज किया है। अधीनता नहीं, बाबा कहते हैं अधीनता नहीं, आधार लिया है। अधीन इन कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं होना है। तो बाबा कहते हैं निमित्त आधार लिया है। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वह कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के आधार मूर्त बन सकते हैं। निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के आधार मूर्त बन सकते हैं। जो स्वयं ही अधीन है वह उद्धार क्या करेंगे? जो खुद बंधा हुआ है वो किसी को क्या मुक्त करेंगे? इसलिए सर्विस की सफलता भी इतनी है, क्योंकि अभी आत्मा मुक्त नहीं हुई, स्वाधीन नहीं हुए हैं, स्वराज्य अधिकारी नहीं बने हैं, अभी अधीन हो जाते हैं, परिस्थिति के हो जाते हैं। और किसके होते हैं? सबसे बड़ा पेपर तो इस शरीर का है,
ये बहुत जबरदस्त पेपर है। जब इस प्रकृति का पेपर आता है तब आत्मा जो है कहीं ना कहीं फंस जाती है, क्योंकि पीड़ा होती है, कष्ट होता है, चलने नहीं देती, हिलने नहीं देती। तो बाबा कहते हैं जो स्वयं ही अधीन है वह उद्धार क्या करेंगे। इसलिए सर्विस की सफलता भी इतनी है जितनी अधीनता से परे हरेक है। तो सर्व की सफलता के लिए सर्व अधीनता से परे होना बहुत जरूरी है। इस स्थिति को बनाने के लिए ऐसे दो शब्द याद रखो जिससे सहज ही ऐसी स्थिति को पा सकेंगे। वह कौन से दो शब्द हैं? सर्व तरह की जो भी अधीनता है, किसी भी चीज के अधीन हो जाते हैं, जो प्रभाव बैठ जाता है, जो अभाव अंदर है, वो हमें स्वराज्य अधिकारी नहीं बनने देते। तो बाबा कहते हैं वह कौन से दो शब्द हैं? जब बंधन मुक्त हो जाएंगे तो जैसे टेलीफोन में एक दो का आवाज कैच कर सकते हैं, वैसे कोई के संकल्प में क्या है वह भी कैच करेंगे। अभी अजुन बन रहे हो, इसलिए सोचना पड़ता है। दो शब्द हैं, पहला साक्षी और दूसरा साथी। ये दो शब्द स्मृति में रहे, इसी का अभ्यास कर लें तो संपूर्ण योगी, संपूर्ण फरिश्ता, बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त आत्माएं स्वतः बन जाएंगी। एक तो साथी को सदैव साथ रखो, शिव बाबा को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, खुदा दोस्त है आपका। तो बाबा कहते हैं ऐसे खुदा दोस्त को सदैव साथ रखो। दूसरा बाबा कहते हैं साक्षी बनकर हर कर्म करो। साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो साथी और साक्षी ये दो शब्द प्रैक्टिस में लाओ तो यह बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। अनासक्त होकर कर्म करना है, किसी का भी कहीं पर भी आसक्ति ना हो, ना संबंध में हो, ना कर्म में हो, ना सेवा में हो, ना स्वभाव में। कह देते ना मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, क्या कर सकता हूँ, बहुत लंबे समय से है, धीरे धीरे जाएगा। तो बाबा कहते हैं मेरा स्वभाव नहीं कहना, मेरा स्वभाव अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा है। स्व का भाव क्या है? प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो ये स्वभाव है आपका, और कोई स्वभाव नहीं है। वो तो टेम्परेरी धारण किया है और उसके अधीन हो गए हो, छोड़ते नहीं हो। जैसे किसी व्यसन की लत लग जाती है, ऐसे ही अभ्यास करके फिर उसकी भी लत लग जाती है, वही बोलने की। तो बाबा कई बार कहते हैं भाषा पर ध्यान दो, क्योंकि सारा खेल कहाँ से हो रहा है? संकल्प से हो रहा है। जैसा संकल्प अंदर चल रहा है वही भाषा भी निकलेगी। तो बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान का साथ होने से शक्तियां भी सर्व प्राप्त हो जाती हैं, और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। दोनों चीजें बाबा ने बता दी हैं। बंधन मुक्त के लिए साथी और साक्षी, कभी अकेलापन भी नहीं है। क्यों? बाबा साथ है। बाबा साथ है, सर्व शक्तियां हैं, सर्व प्राप्तियां हैं, सब कुछ आपके साथ है, सर्व आत्माओं का भी साथ होगा। लेकिन साथ में बाबा कहते हैं साक्षी भी, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि फिर कई बार क्या है, जो प्राप्तियां होती हैं उसी में मोह अटक जाता है, वही बंधन बन जाता है। जो इतनी हमने साधना करी, इतनी प्राप्तियां हुई, इतना कुछ मिला, इतनी सिद्धि मिली, वो भी बंधन बन जाता है। उसे बाबा क्या कहता है? गोल्डन रस्सियां, सुनहरी रस्सियां बन जाती है, पता ही नहीं चलती कि ये रस्सियां बन गई। और उससे फिर जो सारी साधना करी थी वो फिर से जीरो पर आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए उसके साथ साथ साक्षी, सर्व प्राप्तियों के साथ साथ साक्षीपन की स्थिति, डिटैच भाव। घड़ी घड़ी चेक की, जब अभ्यास पड़ जाएगा सबसे पहला साक्षी भाव क्या है? कि अपने को आत्मा देखना, इस शरीर से भिन्न देखना, कि शरीर से भिन्न हूं। तो बाबा कहते हैं ऐसे धीरे धीरे करके साक्षीपन का अभ्यास पक्का करो। कर्म में करो, संबंधों में करो, संस्कारों को भी साक्षी होके, इस मन को निरंतर साक्षी होकर
इसकी डीप चेकिंग करो, इसमें क्या चलता है और क्या चलना चाहिए। तो बाबा कहते फिर कहीं फंसेंगे नहीं, बंधन नहीं होगा, प्राप्तियां भी होगी, शक्तियां भी होगी, सहयोग भी होगा, योग भी होगा। तो अवस्था कैसी हो जाएगी, कर्मातीत, संपूर्ण फरिश्तों के समान नजर आएंगे बच्चे। तो बाबा कहते हैं और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। तो बंधन मुक्त हुए ना, इसके लिए ये दो शब्द सदैव याद रखना, वह योग वह सहयोग, दोनों बातें आ गई। अब ऐसा पुरुषार्थ कितने समय में करेंगे, बाबा प्रश्न करते हैं। साथी और साक्षी, इन दोनों का बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कितना समय में करेंगे, बिल्कुल बंधन मुक्त होकर के साक्षीपन में निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य करना है। अभी इस बारी यह अपने आप से संकल्प करके जाना, क्योंकि आप यानी बाबा बच्चों को जो टीचर्स हैं विशेष उनसे कहते हैं, लोगों को सहज भी है, आप लोगों को सहज भी है, ऐसा संकल्प करके जाओ। टीचर्स को विशेष सहज क्यों है, क्योंकि पूरा जीवन दे दिया है ना। तो बाबा कहते पूरा जीवन ही उनका निमित्त बन गया है, भगवान को अर्पित करे बैठे हैं। टीचर्स को विशेष सहज है, समझा। टीचर्स है ही निमित्त बने हुए, तो उन्हों को यह संकल्प रखना है कि इस शरीर में भी हम निमित्त मात्र हैं। इसको तो रोज अभ्यास करो, इस शरीर में मैं आत्मा निमित्त मात्र हूं, करण करावन हार करा रहा है। तो बाबा कहते हैं यह तो सहज होगा ना, इन गोपों लोगों को फिर डबल जिम्मेवारी है, इसलिए इन्हों को युद्ध करनी पड़ेगी हटाने की। बाकी जो है ही निमित्त बने हुए, तो उन्हों के लिए सहज है। आप यानी माताओं के लिए फिर सहज क्या है, जैसे उन्हों को इस विशेष बात के कारण सहज है, वैसे आप लोगों को भी एक बात के कारण सहज है। जो प्रवृत्ति में रहते हैं उन्हों के लिए सहज बात इसलिए है कि उन्हों के सामने सदैव कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट होने के कारण निर्णय करना सहज हो जाता है, निर्णय करने की शक्ति कम है, इसलिए सहज नहीं भासता है। एक बार जब अनुभव कर लिया कि इससे प्राप्ति क्या है, फिर निर्णय हो ही जाता है। ठोकर का अनुभव एक बार किया तो फिर बार बार थोड़े ही ठोकर खाएंगे। एक बार किसी ने ठोकर खा ली यानी चोट लगेगी, और फिर बाबा कहते हैं उसको पीड़ा भी होती है, और उस पीड़ा का एहसास होता है। अगली बार उस स्थान से जाते हुए भी 10 बार नीचे देखकर चलेगा कि कहीं ठोकर तो नहीं लग जाएगी, फिर से वही चोट वही दुर्घटना तो नहीं होगी मेरे साथ। तो बाबा कहते हैं फिर निर्णय लेना आसान हो जाता है। तो हमेशा स्मृति स्वरूप रहो, निर्णय शक्ति कम है तो फिर मुश्किल भी हो जाता है। और जिनको कोई एहसास नहीं, कोई चिंता नहीं, बेफिक्र घूमते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, बार बार चोट भी लगती रहती है, कोई एहसास नहीं, पट्टियां बांध के घूमते रहते हैं, दर्द भी हो रहा है फिर चोट खा रहे हैं, लापरवाही की निशानी है। तो बाबा कहते हैं तो यह प्रवृत्ति में अथवा परिवार में रहते हैं, उनके अनुभवी होने के कारण, सामने कंट्रास्ट होने के कारण धोखे से बच जाते हैं। जो वरदान के अधिकारी बन जाते हैं वह किसके अधीन नहीं होते, समझा। तो अब अधीनता समाप्त, अधिकार शुरू। अधीन नहीं, अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी। जो स्वराज्य अधिकारी है फिर वो विश्व अधिकारी बनेगा, बाबा की सर्व शक्तियों और प्राप्तियों का अधिकारी बनेगा। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले अधीनता समाप्त। अब अधीनता किस किस के अंदर है, वो हर बच्चे को अपनी अपनी डीप चेकिंग, डीप एनालिसिस करना है। कब कोई अधीनता का संकल्प भी ना आए, ऐसा पक्का निश्चय है। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं। शक्ति सेना ने अपने में क्या धारणा की, शक्ति सेना ने, बाबा पूछ रहे हैं,
अपने में क्या धारणा करी, जो इतना सुना, साथी, साक्षी, योग युक्त, बंधन मुक्त, तो बाबा कहते हैं क्या धारणा की, जब स्नेह और शक्ति समान होंगे, केवल स्नेह नहीं, केवल शक्ति रूप नहीं, बाबा हमेशा बैलेंस की बात करते हैं, तो फिर संपूर्ण हो ही गई, दोनों चीज का बैलेंस। लेकिन उसके लिए ध्यान, हमेशा ध्यान से चलना है, ध्यान से रहना है। तो बाबा कहते हैं ध्यान देना है कि करना क्या है। तो बाबा कहते हैं अपने शूरवीर रूप का साक्षात्कार किया है, शक्तियों को बाबा कहते हैं, शिव शक्तियों को, कि क्या अपना शूरवीर रूप देखा है। शूरवीर कभी किसी से घबराते नहीं, लेकिन शूरवीर के सामने आने वाले घबराते हैं, क्योंकि अतः शक्तिशाली है। तो फिर कमजोरों को तो एहसास होगा ना कि वो सामने शक्तिशाली बैठे हुए हैं, तो उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास होता है कि ये तो इसमें निपुण है, शक्तिशाली है। तो बाबा कहते हैं तो अभी जो शूरवीरता का साक्षात्कार किया शिव शक्तियों ने, सदैव वही सामने रखना। ऐसा नहीं योग में देखा अपने आप, दुर्गा देखा, जगदम्बा देखा, लेकिन जब कर्म में आए तो फिर क्या बन गए, भयभीत हो गए। और आज दो शब्द सुनाए, वह सदैव याद रखना। कौन कौन से, साथी और साक्षी। बाबा को हमेशा साथ रखना है, इस शरीर को हमेशा निमित्त मात्र कर्तव्य, ईश्वरीय कर्तव्य के लिए रखा हुआ है, ईश्वरीय कर्तव्य निभाने के लिए है। और बाबा कहते हैं इससे ज्यादा कुछ और संकल्प नहीं चलाने। और साक्षी, डिटैच, जो सर्व प्राप्तियां हो या जो भी जिस चीज के अधीन है वहां पर भी साक्षी होकर देखना शुरू करो। और बाबा ने क्या कहा, बंधन मुक्त आत्मा स्वतः बन जाएंगे। कौन है बंधन मुक्त आत्मा, जो योगी हैं, जो सहयोगी हैं, जो निरंतर योग युक्त हैं। केवल बीज को, शिव बाबा को स्नेह देने से ही सर्व शक्तियां मिलेंगी, और दूसरी बात सर्व आत्माओं को सहयोग मिलेगा। जितना स्नेह का सहयोग दोगे, स्नेह करोगे, तो सहयोग हर आत्मा का आपको मिलेगा। अचानक से अनजान व्यक्तियों का भी स्नेह मिलता है ना, प्रेम मिलता है। वो क्यों मिलता है, कुछ तो पूर्व कर्मों का है, लेकिन योगी सबको साकाश दे रहा है। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कनेक्टेड रहेंगे, उतना ऊर्जावान रहेंगे। पांचों तत्वों को सहयोग दे रहे हैं, न केवल सारी विश्व की आत्माओं को, बल्कि पांचों तत्वों को, संपूर्ण सृष्टि को सहयोग मिलता है। जब सोल कॉन्शियस होकर बैठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, तो ऊर्जा संपूर्ण सृष्टि को मिलती है, एक तत्व को मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं अंत में ये तत्व भी आपकी रक्षा करेंगे। जहाँ नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, वहां बाबा के बच्चों को कुछ नहीं होगा। जो योग युक्त होंगे, जो योगी होंगे, उन्हें तत्वों का भी सहयोग मिलेगा। वो तत्व भी झुकेंगे, प्रकृति भी झुकेगी योगी आत्माओं के आगे। इसलिए बाबा कहते हैं एक पर एकाग्र हो जाओ, ये बंधन मुक्त की निशानी है। साथी और साक्षी होकर रहना है। अच्छा, ये थे आज के बाबा के महावाक्य। और चिंतन करो, योग युक्त मनुष्य की वृत्तियां कैसी होती हैं, कैसे योग युक्त, जो बाबा ने आज कहा ना बंधन मुक्त कौन होंगे, जो योग युक्त होंगे, उसकी वृत्ति कैसी होगी, वो आत्माएं कैसी होंगी, बाबा हर मुरली में बताते हैं। योगी की पहचान, योगी की निशानियां, ये आज का होमवर्क है, इस पर चिंतन करना कि योग युक्त आत्मा की वृत्ति कैसी होगी। मुझे योगी बनना है। आज तो बाबा ने सहयोग की बात करी, लेकिन योग युक्त की निशानी क्या होगी, इसके ऊपर चिंतन करना, फिर इस पे क्लास करेंगे। योग अभ्यास का विधि विधान क्या है वो भी पता होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ रखा है, तो ईश्वरीय वो कर्तव्य क्या है, जिसके लिए बाबा कह रहे हैं कि शरीर भी निमित्त मात्र समझना है। वो ईश्वरीय कर्तव्य क्या है, वो कैसे स्मृति रहेगा कि हम निमित्त मात्र आत्माएं हैं, करण करावन हार करा रहा है। वो विधि क्या है, वो विधान क्या है, वो कर्तव्य क्या है, वो मर्यादाएं क्या है, ईश्वरीय मर्यादाएं, वो स्मृति में रखना। तो उसका चिंतन केवल
कर्म में नहीं आना सीधा डायरेक्ट, लेकिन चिंतन भी करना है, अध्ययन भी करना है, और फिर उसके बाद मग्न है कर्म में, है ना। कर्म क्या है? मग्न अवस्था होनी चाहिए, योग युक्त अवस्था है, बंधन मुक्त अवस्था है। तो जब सेवा करो, कर्म करो, उस वक्त स्मृति स्वरूप योग युक्त बंधन मुक्त हो जाना है।